नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिए, मैं फिर से एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और ये भी कोई अकबर बीरबल की कहानी नहीं है, एक छोटा सा किस्सा है। तो पशुओं का है ना। ये कहानी जो है बड़ी सरल, बहुत पुरानी है। मैंने भी बचपन में पढ़ी थी और आज आपको सुना रही हूँ। तो बच्चों, पहले धोबी तो तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन तब जो धोबी थे वो नदी में कपड़े धोआ करते थे, वहाँ जाया करते थे। और उनका एक गधा हुआ करता था जिसके पीठ पर वो सारा गट्ठर कपड़ों को लाद कर नदी तक जाते और वहाँ से धोकर नदी से उनको सुखा के कपड़े ले आते थे। उनको धोबी के पास गधा बहुत जरूरी होता था, तो इसलिए कभी कभी धोबी का गधा ही कहते थे, धोबी का गधा। ठीक है। तो उसका काम था बहुत भारी बोझ को ले जाना और लाना। कई धोबी लोग तो उनको बहुत प्यार से रखते थे, कई धोबी उनसे बहुत बेदर्दी से काम करते थे, ले जाते थे, खूब बड़े बड़े गट्ठर उनकी पीठ में लाते थे और वापस लाते थे। लेकिन खाने पीने को उनको अच्छे से नहीं देते थे, न प्यार करते थे, न काम न करने पर पिटाई भी कर दिया करते थे। ऐसे भी लोग हुआ करते थे। लेकिन गधा क्योंकि बहुत सीधा जानवर होता है, वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं, जैसा करो मार खा के भी काम ही करता है, बोझा ही ढोता है। तो बच्चों, ऐसे ही एक धोबी के पास एक गधा था। धोबी बहुत उससे काम लिया करता था, लेकिन पेट भर के खाने को कभी नहीं देता था। तो वह हर समय दुखी रहता था और परेशान रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि ये धोबी उस पर सामान माल लाद के ले गया, उसके पर को ताकत ही नहीं बची थी, बड़ा कमजोर हो रहा था। तो धोबी ने उससे सामान उतारा, अपना कपड़ा धोने लग गया, उसको छोड़ दिया कि कोई घास वास चर ले। आज धोबी का गधा बड़ा उदास था। उसने सोचा कि छोड़ो, भाग चलता हूँ, मौका लग रहा है, मालिक काम में है। वो चरते 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 बहुत आगे निकल गया और जंगल में जब पहुंचा तो वहां देखा उसने, क्या वाह, क्या बड़ा हरा हरा है। और वो घास खाने लगा, पत्ते चरने लगा। ये तो बड़ी अच्छी जगह है, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं वापस। तो उतने में उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी बड़ी चालाक जानवर होती है, बहुत चालाक होती है। तो लोमड़ी मिली। उसने कहा, अच्छा तुम कौन हो? गधे ने पूछा। उसने कहा, मैं तो लोमड़ी हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गधा हूँ। मतलब तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं तो धोबी के घर में रहता हूँ। धोबी मुझसे बहुत काम रहता है, मगर मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। न मुझे पेट भर के खाने को देता है, न पेट भर अच्छे से कुछ पीने को देता है, न मुझे आराम करने देता है, और बहुत सारा काम कराता है। बस के गधे कपड़ों के गट्ठर लाद लाद के मेरे पीठ में रखता है। सूखे कपड़े तो मैं किसी से ले आता हूँ, लेकिन जो गीले कपड़े भारी लेके जाता है तो मेरी तो कमर ही टूट जाती है। उसके बाद अगर मैं चल नहीं पाऊँ तो मुझे खूब डंड मारता है कोट चाबुक से। तो बोली, अच्छा तो तुम कहाँ रहोगे? कहने के, क्यों, मैं क्या यहाँ रह सकता हूँ? हाँ, रह तो सकते हो, चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। अब गधे की और उस लोमड़ी की दोस्ती हो गई, है ना। कभी कहते हैं दोस्ती बराबर वालों से करनी चाहिए, एक सी विचार वालों से करनी चाहिए। अब लोमड़ी तो बहुत चालाक जानवर और गधा बड़ा सीधा जानवर। इन दोनों की दोस्ती हो गई बच्चों। अब ये दोनों रोज जंगल में हरी हरी घास चरते, कभी खेतों में भी चले जाते किसी के। उसके बाद चुपचाप अपने जंगल के किनारे रहने लगते। काफी दिन हो गए। एक बार क्या हुआ, खेतों में ककड़ियां लगी थी। हरी भरी ककड़ियां देखकर उनको मुंह में पानी आ गया। तो लोमड़ी बोली, देखो मालिक जो है कि खेतों का किसान जो है वो खेतों की रखवाली करता है, इसे दिन में तो हम जा नहीं सकते। रात को जब वो सोया रहेगा तो हम चुपचाप उसके अंदर ककड़ियां खाया करेंगे। गधा बोला, ठीक है। गधा सीधा साधा बेचारा, लेकिन क्या है, चालाक और सीधे साधे भी अगर दोस्त हो जाते ना तो दोस्तों में आपस में प्यार हो जाता है। इसलिए एक दूसरे की देखभाल और एक दूसरे को सही राय मशवरा वो देते हैं। तो ये लोग क्या करते, लोमड़ी बाहर खड़ी रहती और पहले गधा बाहर खड़ा रहता और लोमड़ी ककड़ियाँ भर के खा आती। उसके बाद फिर वापस आ जाती। फिर लोमड़ी बाहर पहरेदारी करती और गधा खा लेता ककड़ियाँ। अगर किसान को उठते देखती या किसान को आते देखती तो लोमड़ी वहाँ से वू करती और गधा वहाँ से वापस आता। उसे समझा रखा था कि जब मैं वू करूँ, आवाज़ लगाऊँ, तो तुम आ जाना, रुकना मत। गधा ऐसे कई काम चल रहा था और बड़े पेट भर के ककड़ियाँ खा के बड़ा खुश थे। तो एक बार वो ककड़ियाँ खा रहा था, गधे की बारी थी खाने की, लोमड़ी बाहर देख रही थी। उतने में किसान उठ गया, उठा और खेत की तरफ आने का। तो लोमड़ी ने वहाँ से बहुत जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन गधा तो खाने में मस्त था, बस मगन हो रहा था। ककड़ियाँ खुशबूदार हरी हरी ककड़ियाँ, पेट भर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा, छोड़ो कौन सुनाती, थोड़ा और खा लूँ, एक और खा लूँ। एक और खाते खाते उसका मन गाने को हुआ। तो लोमड़ी बुलाने आई, अरे जल्दी आओ, किसान आ रहा है, मालिक आ रहा है।
रुको, मेरा मन तो गाना गाने को कर रहा। उसने कहा बेवकूफ, गाना बाद में गाना, जंगल में जाके गा लेना। नहीं बोला, मैं तो आज खड़े होकर इतना खुश हूँ कि मेरा गा तो गाने को। उसने कहा भाई दोस्त चल वापस चल। उसने कहा नहीं, मैं तो अभी नहीं, पहले गाऊंगा। तो लोमड़ी बोली रुक जा, पहले मुझे बाहर जा। अब लोमड़ी ने कहा ये तो मेरे बस का नहीं है, मैं तो अपने को तो बचाऊं, ये चाहे कुछ भी हो। और लोमड़ी चुपचाप वहाँ से सटक ली। जब दूर चली गई तो गधे ने गाना शुरू कर दिया। अब गधा क्या गाता है, सभी गधर गधर राग। उन्हें ढांचू 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 शुरू करी तो किसान की नींद टूट। किसान दौड़ा दौड़ा आया, उसने देखा मेरा गधा जो है मेरे खेत में घुस गया। उसने मोटा लट्ठा लिया और भागा 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 आया। और क्या हुआ समझ सकते हो, इतना मारा बेचारा गधा जो इतने दिन से खाया पिया था, सब पस्त हो गया, खत्म हो गया। इतना पस्त हुआ, बहुत हालत खराब हुई। जब किसान चला गया मार मार के, तो किसान रगड़ते रगड़ते जंगल में गया। तो वहां लोमड़ी बोली बेटा दोस्त, तुमने मेरी बात नहीं मानी। दोस्त की बात ना मानने का नतीजा है, तुमने समझा ही नहीं मेरी बात को। मैंने कहा था कि गाना वो जंगल से आके गाना, बाहर आके गाना, तुम तो माने ही नहीं मेरी बात। अब मेरा क्या कसूर है? तो तुम जो हो यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं क्या कर सकते? तुम मेरी बात मान लेते तो ठीक होता। बच्चों फिर क्या होता, उसने उसको थोड़े दिन गधे को रेस्ट करने दिया। उसके बाद से गधे ने कान पकड़े, भाई अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा नुकसान हो, और अपने दोस्त की बात को मानूंगा। दोस्ती अगर आप किसी से भी करते हैं, कभी कभी अच्छे और बुरे लोगों में दोस्ती आती है। संगत का प्रभाव कहते हैं ना, संगत अच्छी संगत हो तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्त कैसे भी हों, लेकिन दोस्ती के नाम पर वो गलत नहीं करते। तो यहाँ पर लोमड़ी कितनी ही चालाक क्यों नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त को उसने बहुत बार समझाया, बहुत सलाह दी, लेकिन उसने नहीं मानी। है उसकी गलती थी, गधे की गलती थी। लेकिन बाद में वो समझ गया और उसने उससे दोस्ती कायम रखी और उसको कहा कि तेरी बात मैं हमेशा मानूंगा, लेकिन मैं उस धोबी के घर में नहीं जाऊंगा। तो बच्चों, तो ये जो कहानी थी, ये आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज मैं आजकल डालकनिया के इलाके में घूम रही हूँ। आज तो मेरा घूमने का दिन है। गांव में, पहाड़ में, खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है, कितना शांत और अच्छा माहौल है। तो मुझे ऐसे में कहानियाँ सुनाने का मन कर रहा है और मैं आपको कहानियाँ सुना रही हूँ। तो चलो फिर जल्दी ही कहानियाँ, एक नई कहानी खोल कर मिलेंगे, और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय।